हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, अपन जब फिजिक्स के अंदर यहाँ पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर के ऊपर कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं। अब कंटिन्यू क्लासेस के अंदर अपने पास जो क्लासेस हैं वो कौन सी है बेटा? क्लासेस है आपके पास यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स की तो कंटिन्यू अभी अपलोड चल रही है, डेली एक क्लास अपलोड होती है शाम को 7 बजे। चैप्टर वाइज क्लासें हैं जो नीट में भी हेल्पफुल है, नेवी में भी है और एयरफोर्स में भी है। तो इन क्लासेस को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अब बेटा बात आती है क्लासेस के रिगार्डिंग। तो क्लासेस मैंने आप लोगों को बताई दी किस किस कौन कौन से सब्जेक्ट की चल रही है। अभी एक तो फिजिक्स की चल रही है और एक आई की चल रही है बेटा, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। ठीक, अब देखो जो अपना रनिंग चैप्टर चल रहा था बेटा, कंटिन्यूटी में जो चैप्टर अपने पास अपन पढ़ रहे थे वो था अपने पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर अपन 3 से 4 लेक्चर देख चुके हैं। अब जो क्लास है अपनी वो चीज़ क्या है बेटा, वो एक थोड़ा सा मैं आउटर पोर्शन लेके चल रहा हूँ। आउटर पोर्शन कैसे हो तुम्हें अभी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक बात और बेटा कि आज थोड़ी एक आवाज़ मेरी अलग लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी एक गला ख़राब हो रखा है, तो तबीयत थोड़ी ऐसे ही ऊपर नीचे हो रही है। तो एक बार अच्छे से समझना। अपने पास है बेटा कि जैसे अपन बात करके चले, मैंने इसके पहले वाली क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो डेटा जो वेरी करता है वो किस अकॉर्डिंग वेरी करेगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, वो कितने रास्ते तय करेगा। मैंने आप लोगों को पहले वाली क्लास के अंदर ये बताया था। जैसे ये बोला था मैंने कि 5th से लेकर कोई ग्राउंड स्टेट में गया, फर्स्ट स्टेट में गया, तो मैंने रास्ते के लिए फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, n(n-1/2) बताया था। तो 5 1/2, 5 × 4/2, 2 यानी कि 10 बताया था तरीका 10। इधर आ जाओ, यदि कोई बीच की स्टेट से उठ के बीच की स्टेट में गया, बिटवीन स्टेट से दोनों, तो फॉर्मूला बताया था n2 - n1। ठीक है, फिर ब्रैकेट n2 - n1 + 1/2, जैसे 6 - 3, 6 - 3 + 1/2। क्लियर है बेटा? तो 3 × 4 हो गया /2। कितने रास्ते हुए बेटा जी? 2 टाइम कैंसिल आउट हो गए ये। तो कितने रास्ते हुए? 6 रास्ते बने। कितने रास्ते बने बेटा? 6 रास्ते बने। यही अब तक अपन लोगों ने पढ़ा था बेटा। अब देखना यहाँ पर 2 चीजें हैं बेटा, इसको ढंग से देखना। जो मैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसे ऑब्लिक में बोल दो या ब्रैकेट में बोल दो पोटेंशियल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा आयनन ऊर्जा, और ब्रैकेट में बोलते हैं बेटा जी विभव। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है एक्साइटेशन एनर्जी। ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पोटेंशियल, जिसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख दिया विभव। अब क्या होते हैं बेटा, इनका मीनिंग क्या है? तो इनका मीनिंग क्या है, इसको किस तरीके से समझोगे? देखो मैंने तुम्हें बोला पहली कक्षा की ऊर्जा थी -13.6 EV, बताया था मैंने तुम्हें ये। दूसरी की थी -3.42 EV, E3 था -1.510 EV, E4 है बेटा जी -0.850 EV, और लास्ट E5 है -0.550 EV। ठीक है, तो ये एनर्जीज अपने पास अवेलेबल है इनमें। ये मैंने अलग से ब्लॉक बना दिया। अब देखो पहला बोला मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या है बेटा, या इसको किस तरीके से देखेंगे? तो इसका मीनिंग क्या है अपने पास, चलो इसको पहले यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है, तो स्पेस कम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा समझा देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है या किस तरीके से काम करेगा बेटा ये। तो मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में मैंने बोला आयनन। क्या बोला बेटा जी यहाँ पर हिंदी में? आयनन। अब आयनन का मतलब क्या है, आयनाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से इसको देखा हमने? E1 बराबर है -13.6 EV या E2 बराबर है -3.42 EV। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कक्षा की स्वयं के लिए ऊर्जा, मतलब कोई भी कक्षा है, जैसे E1 की एनर्जी है बेटा जी -13.6 EV है, तो हम ये बोलते हैं बेटा कि जो कक्षा होती है उसकी स्वयं के लिए जो ऊर्जा होती है, जैसे पहली कक्षा है तो उसकी ऊर्जा है -13.6 EV है, दूसरी कक्षा है तो उसकी ऊर्जा है -3.42 EV, तीसरी है -1.510 EV, चौथी है -0.850 EV और पांचवी है -0.550 EV। तो ये जो एनर्जीज है ना बेटा, तो एक खुद की ऑर्बिट की खुद की एनर्जी है। तो यानी कि जो ऑर्बिट को जो एनर्जी, यानी कि ऑर्बिट में जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है या घूम रहा है, उसकी जो एनर्जी, यानी कक्षा में यदि कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी क्या एनर्जी थी, जैसे पहले की है -13.6 EV। तो हमने बोला कि आयनित करने के लिए, तो आयनित करने के लिए ध्यान रख के चलना, ई इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट से हम बात करके चलते हैं अनंत से, तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ई इनफाइनाइट -E1। तो ई इनफाइनाइट -E1 करेंगे बेटा, तो ई इनफाइनाइट का मतलब होता है 0 और -E1 आएगा, तो E1 ऑलरेडी किस में है? माइनस में। तो नेगेटिव और नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो आयनन ऊर्जा होती है या आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो एनर्जी सेल्फ ऑर्बिट की ही एनर्जी होती है, खुद के ऑर्बिट की एनर्जी होती है। माइनस में नहीं होगी वो एनर्जी, किस में होती है बेटा? प्लस में होती है। किस में होती है बेटा? प्लस में। वो एनर्जी माइनस में नहीं होती, किस में होती है वो एनर्जी? प्लस के अंदर होती है। तो हमने प्लस को यूज में लिया। क्लियर है बच्चों? जैसे दूसरी कक्षा की बोलेंगे तो दूसरी कक्षा की क्या बोलेंगे? 3.42 EV। बस नेगेटिव साइन हटके कौन से में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? चलो आगे देखो, अगला क्या बोला हमने? अगला हमने यहाँ पर बोला है बेटा, कौन सी ऊर्जा की बात करी हमने? तो हमने यहाँ पर बात करी है किसकी? ये आयोनाइजेशन की बात होगी। अब बात करें हम एक्साइटेशन की। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब उत्तेजन ऊर्जा जिसे बोलते हैं, और बात आती है विभव। दोनों एक ही पॉइंट में बता रहा हूं मैं, सॉरी इधर मैंने बताया नहीं तुम्हें पोटेंशियल, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। और दोनों ऊर्जाओं को एक साथ ले रहे, दोनों पोटेंशियल को एक साथ लेंगे। कैसे देखो, अपन ये बोलते हैं बेटा E बराबर E2 -E1, मतलब -3.42 माइनस -13.6 हो गया। क्लियर है बच्चों? तो E बराबर आ गया -3.42 प्लस 13.6, यही है बेटा, यही होगा ना? चलो बढ़िया है। 10.2 EV आ गया बेटा। क्या आ गया? 10.2 EV। तो जो ये एनर्जी है 10.2 EV, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो अपनी स्टेट को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? 10.2 EV, 10.2 EV रहेगी। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया यहां तक? तो ये वाली जो एनर्जी है, तो ये वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाती है बेटा? एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं बेटा? उत्तेजन ऊर्जा, 10.2 EV। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे। फिर बात आती है विभव की। विभव क्या होगा? इधर भी बात करें, इधर भी बात करें, तो यदि जो भी एनर्जी है उसमें आप E का डिवाइड कर दो, 3.42 EV है, इसमें भी E का डिवाइड कर दो, तो जो बचता है आपके पास वो वोल्टता होती है। क्या होती है बेटा? वोल्टता। क्या होगी बेटा? ये वोल्टता होगी, वोल्टता कहलाएगी। जैसे 10.2 EV है, मैंने क्या किया? इसके अंदर भाग दिया V का, सॉरी
भाग किसका दिया, ई का भाग दिया। किसका भाग दिया बेटा, ई का भाग दिया। अब मैंने जब ई का भाग दिया, ई का भाग दिया, ई का भाग दिया, डिवाइड किया, तो इसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया 10.2 V। तो ये वाली जो एनर्जी है बेटा, ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी अपने पास, शाबाश, ये तो कहलाएगी अपने पास एक्साइटेशन एनर्जी यानी उत्तेजन ऊर्जा। और ये वाला जो वोल्टा है, ये वाली वोल्टा कौन सी वोल्टा कहलाएगी, उत्तेजन वोल्टा। कौन सी वोल्टा कहलाएगी, उत्तेजन वोल्टा। वोल्टा को विभव भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, विभव। अरे समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफर्म, डन, श्योर। चलो अब देखो आगे, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, क्या है देखो, डी ब्रोगली की हेल्प से, किसकी हेल्प से, डी ब्रोगली की हेल्प से, डी ब्रोगली की हेल्प से आपको बोर सेकंड पोस्टुलेट डेवलप करना है। पोस्टुलेट, डी ब्रोगली की हेल्प से क्या डेवलप करना है बेटा, बोर सेकंड पोस्टुलेट। पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहा, उंगली से ही काम चलने लग गया, ठीक है, लिखते रहें कंटिन्यू। अब कैसे बेटा, देखो ये आपके पास क्या है बेटा, कोई ऑर्बिट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व कर रहा है इसमें, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करके चलें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। चलो पूरा ही मीडिया दोबारा बनाते हैं इसको, देखो मेरे को कहता है बेटा थोड़ा लुक आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अलग कलर का बनाते हैं, तो ये लो लुक ले लिया हमने, इलेक्ट्रॉन अलग कलर का बन गया। तो क्या होता है बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो दो थ्योरी दी गई कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर भी बोला, मतलब कणीय प्रकृति भी बोला, और इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर भी बोला, मतलब तरंगीय प्रकृति भी बोला। तो भाई दोनों नेचर कैसे हो सकती है किसी एक चीज की, भाई हर बहस स्टार्ट हो गई, यानी कि उसे कह सकते हैं आप लोग कि एक वाद विवाद जिसे कह सकते हैं, एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है। अभी जो पॉइंट आया तो वहां पर क्या बोला गया बेटा कि भाई इलेक्ट्रॉन को वेव भी माना, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी माना, मतलब इलेक्ट्रॉन को कणीय प्रकृति भी बोला और इलेक्ट्रॉन को तरंगीय प्रकृति भी बोला। फिर एक तीसरा रास्ता अपनाया गया है इनके लिए। तीसरा रास्ता कौन सा है बेटा, कि इसको बोला ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दो प्रकृति का होता है। शाबाश, दो प्रकृति का होता है। तो इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन होता तो कण है, लेकिन ये घूमता है तो एक पथ बनाता है। जैसे पथ कैसे, देखो ये ऐसे, तो एक तरंग भी बन गई। तरंग कैसे, ये देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से यहां तक का लैम्डा क्रिएट हुआ नहीं हुआ, हो गया भाई। यहां से यहां तक चलेंगे तो क्या बन गया, लैम्डा बन गया, बन गया भाई, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऐसे एक धनात्मक एक ऋणात्मक ये बन रही, एक धनात्मक एक ऋणात्मक ये रही, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इस तरीके से अलग अलग डेटा बनते गए। तो जितनी बड़ी उसकी परिधि होगी यानी कि सर्कमफ्रेंस होगी, उतना ही लैम्डा बढ़ते जाएंगे ना भाई, उतने ही क्या बढ़ते जाएंगे बेटा, लैम्डा बढ़ते जाएंगे। तो मैंने बोला कि वैसे बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या होती है, MVR बराबर NH/2π, ये आपको प्रूफ करना है साहब, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या बोला मैंने कि यहां पर अपन ने जो यूज में लिया वो डेटा क्या था, ये किस तरीके से था, देखो MVR बराबर NH/2π हो गया। तो मैंने बोला कि जितनी ज्यादा उसकी परिधि है उतने ही लैम्डा बढ़ते जाएंगे। भाई कोई एलिमेंट छोटा है तो लैम्डा कम है, बड़ा होगा और बड़े ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे, तो बढ़ता जाएगा तो और ज्यादा होते जाएंगे लैम्डा, ठीक भाई। चलो इसको दे दी मैंने साहब इक्वेशन 1 दे दी, इसको 2 दे दी। अब मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कौन सी नेचर का बताया, मैंने ड्यूल नेचर बताया। तो ड्यूल नेचर बताएंगे या ड्यूल नेचर समझेंगे तो कैसे समझेंगे, देखो ये किस तरीके से इसको देखा हमने। यहां पर अपन बोलते हैं कि जो कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर दी आइंस्टीन ने। इसने बोला E बराबर mc² होता है साहब, हमने बोला बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, E बराबर mc², पढ़ा भी ये होता है, पूरी 11 में पढ़ते हैं, E बराबर mc², E बराबर mc² पढ़ते भी हैं। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन मेन फॉर्मूला है ये, द्रव्यमान समीकरण बोलते हैं इसको अपन। वेव नेचर दी साहब प्लैंक ने, E बराबर h न्यू,
प्लांक समीकरण बोलते हैं इसको, E बराबर एच न्यू। ये है समीकरण नंबर 1 मतलब इसके अकॉर्डिंग, और ये है समीकरण नंबर 2, यहां की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से ठीक है बच्चों, क्लियर है। mc² बराबर एच न्यू लिख सकता हूं क्या? अरे भाई दोनों ही तो ऊर्जा के मान है, मैंने कुछ अलग थोड़ी कर दिया, दोनों ही ऊर्जा के मान है, दोनों को ही बराबर रखा। तो न्यू बराबर क्या हो गया बेटा? c बाय लैम्डा हो गया, एक सी से c कट गया, तो m इंटू सी बराबर h बाय लैम्डा हो गया। क्लियर है बच्चों? m इंटू सी बराबर क्या हो गया? h बाय लैम्डा। ठीक, अब तो लैम्डा बराबर h बाई एम सी लिख सकते हैं क्या? मास इंटू स्पीड m इंटू सी, समझ आया? लिख सकते हैं क्या? अरे भाई लिखी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये नीचे ले गए, ऊपर ले गए, ये मत बोलना आप टीचर आप कुछ भी लिख सकते हो। अरे भाई मैं नहीं लिख रहा, ये बोल रहा है, समीकरण बोल रही है कि इक्वेशंस बोल रही है इस चीज़ को लिखने की, कि भाई ऊपर लेके जाएंगे तो वो चीज़ ऊपर है, वो नीचे तो आनी है। ठीक है, तो h होता है प्लैंक कांस्टेंट, m होता है द्रव्यमान और c होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, मतलब c तो वेग होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि माध्यम की बात करें तो लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, तो मैंने लिखा। तो 2 पाई r बराबर, यहां पे क्या है, लैम्डा का मान रख दिया h बाई एम वी, तो 2 पाई नीचे लेके गए तो ये हो गया, एम वी को ऊपर लाएंगे तो एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई हो गया। बताओ ये चीज समझ आई या नहीं आई बेटा? समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म। इसको अपन इधर बना देते हैं यहाँ पे, ताकि उधर मैं फॉर्मूले लिख दूंगा तुम्हारे, जो कल अपन जैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल करें तो फॉर्मूले क्या होंगे बेटा। देखो थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि तुम्हें हर चीज समझ आए, अच्छे से समझ आए। ये लो, ठीक है, लैम्डा दे देते हैं, समझ आना चाहिए, हमारा तो मेन पर्पज यही है बेटा। हम लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सब प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल दे रहे हैं, ये हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। भाई कंप्लीट लॉकडाउन है, इस बीच आप लोग पढ़ रहे हो, तो हम मेहनत करने में हम लोग कहीं नहीं चूक रहे कि भाई हमें कुछ देना है, तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा मैटर देना है, वो भी हम लेके आ रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसके बाद वाली क्लास के अंदर जैसे अपन करेंगे, भाई अभी फॉर्मूले लिखेंगे ताकि तुम्हारे पास एक जगह पे फॉर्मूले हो जाएं सारे, वो दिक्कत नहीं है हमें। कैसे देखो, ये हो गया हमारे पास, इरेज कर दिया हमने। कैसे फॉर्मूले, कैसे देखो, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा रेडियस का, किसका पढ़ा है साहब? सॉरी, रेडियस का पढ़ा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या, 0 पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूं मैं, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। दूसरा है वेलोसिटी, वेग जिसे बोलते हैं, 2.19 गुणा 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, बात समझ आ गई। तीसरा ऊर्जा, एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लिख देता हूं एक बार और, के जेड स्क्वायर अपॉन 2 RN। ठीक है, टोटल एनर्जी का भी लिख देता हूं मैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN, काई में माइनस में। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना बेटा एक बार, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन RN होती है। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम बेटा आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट, 4th पॉइंट, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं वेवलेंथ को? तरंग दैर्ध्य। समझ आया बेटा? फॉर्मूला क्या होता है? 1 लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर।
जेड हाइड्रोजन की बात करते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता है जेड, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। जेड इक्वल टू कितना हुआ 1, तो 1/λ बराबर हो गया r 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। फिर बात आती है सीरीज के लिए, तो लाइमन के लिए 1, बामर के लिए n1 की वैल्यू 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पीफन के लिए 5। ये है बेटा इसके अंदर टोटल फॉर्मूले। घूम फिर के अपन कितना भी इधर उधर घूम लें यही काम आना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म लर्न हो गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो मैंने तुम्हें एक बार रिवाइज करवा दिए सारे फॉर्मूले, जिससे तुम्हें अच्छे से पता रहे कि भाई किस फॉर्मूले के अंदर क्या है। न्यूमेरिकल के अंदर भाई कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, यानी कि जो कंटिन्यू चलती है अपनी, तो वहाँ पर अपन ये चीज़ बोलते हैं बेटा कि सर हमें फॉर्मूले, अरे भाई फॉर्मूले एक जगह पे मिल गए और मैं कुछ टाइम के बाद टोटल फिजिक्स के फॉर्मूले 12th क्लास के जो लिंक पे भी एक लिंक दे दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, उस पर अपलोड हो जाएंगे, ताकि आपको ये चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी सर फॉर्मूले कहाँ से लाएं, न्यूमेरिकल कहाँ से करें। क्योंकि देखो आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों की मजबूरी क्या है कि उन्हें फॉर्मूले नहीं मिल पाते, तो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं होगा। अब फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं होगा। फॉर्मूले एक जगह आपको सब मिल जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कंफर्म देखो ढंग से, ठीक है, ओके, धन्यवाद बेटा, थैंक यू।